आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है अमन कुमार, मास्टर ए मैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि ये जो लेक्चर होने वाला है ये टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पे होने वाला है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरा पिछला वीडियो जो कि वर्ड इज़ अ गवर्नमेंट है ना, वो मैंने पूरा कवर करा हुआ उस पर कि हमें सरकार की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, और अगर सरकार नहीं हो तो क्या होगा, वो ज़रूर देखें। और चलिए टाइम ना गवाते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब कोई एक एरिया है, कोई एक स्टेट है, कोई भी एक टेरिटरी है, तो उसको चलाने के लिए एक सरकार की ज़रूरत तो होगी दोस्तों, एक गवर्नमेंट की ज़रूरत होगी। अब वो गवर्नमेंट भी जब होगी तो उसको भी किसी स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी कि क्या स्ट्रक्चर रखना है, कितना बड़ा एरिया है उसके पास। अगर छोटा एरिया है तो वो अकेला भी रन कर सकती है, अगर बड़ा एरिया है तो कैसे उसको पावर का डिवीज़न करना है। इसी चीज़ को हम टाइप्स और फॉर्म्स के हिसाब से पढ़ेंगे। जो सरकार चलेगी चलेगी है ना, वो तो उसके टाइप्स होंगे। या तो आप उसको डिक्टेटरशिप में रख लो, डेमोक्रेसी में रख लो, मोनार्की, एनार्की, है ना। और अगर फॉर्म्स की बात करें तो फॉर्म्स होती हैं तीन: यूनिटरी स्टेट, कन्फेडरेशन और फेडरेशन। इन्हीं तीन को बेस मानकर, इन्हीं तीन का स्ट्रक्चर लेकर कोई भी तरीके की गवर्नमेंट बन सकती है, डेमोक्रेसी हो चाहे डिक्टेटरशिप हो, है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे है क्या उसका स्ट्रक्चर है। तो एक गवर्नमेंट जो रन करेगी वो या तो यूनिटरी स्टेट के ऊपर रन करेगी, या फेडरेशन के ऊपर, या कन्फेडरेशन के ऊपर। यूनिटरी स्टेट का मतलब कि एक जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से लीजिए आप। अगर वो टेरिटरी बहुत बड़ी है तो यूनिटरी स्टेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए मोदी जी ही हैं एक पूरे भारत के प्रधानमंत्री, है ना, जैसे कि हैं भी, और उन्हीं को ही अगर रन करना हो, कोई स्टेट ना हो, तो कैसे काम चलेगा, है ना। एक जना नहीं चला सकता इतने बड़े एरिया को। तो इस वजह से हमारा जो भारत का जो है सिस्टम वो फेडरेशन के ऊपर है। फेडरलिज्म आप जानते होंगे अगर आपने कहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप यहाँ सीख लीजिए। जो भारत में है, भारत में फॉर्म है फेडरेशन की, फेडरलिज्म, हम फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, सरकार एक टेरिटरी पर रूल करेगी, अब उस सरकार को एक नाम दे दीजिए उसके चुने जाने के हिसाब से। जैसे हम भारत को ही ले लेते हैं, सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है, तो लोग उसको लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी कह देते हैं, उसका नाम रख दिया। और अगर फॉर्म की बात करें तो मैंने बताया जैसे कि आपको, भारत में फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में जो है पावर डिवाइड। तो फॉर्म्स में जो है एक तरीके से डिवीजन ऑफ पावर है ना, किस किस के हिसाब से, मतलब कौन सुप्रीम है, किसके पास ज़्यादा पावर है, कितने टायर ऑफ गवर्नमेंट है, ये सब आता है फॉर्म्स के अंदर। और वहीं टाइप्स होता है कि हमने एक जो गवर्नमेंट है वो तो होएगी ही एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो वो कैसे चुनी जा रही है, उसके अंदर क्या चल रहा है। अगर कोई एक ही जना रन कर रहा है वो भी अपनी मनमर्जी से, तो उसको आप डिक्टेटरशिप कह दीजिए, है ना। डिक्टेटरशिप में भी दो तरीके के होते हैं, मिलिट्री और, है ना, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो अभी आप समझ गए होंगे बनेगी। तो इसीलिए मैंने आपके लिए एक फार्मूला प्रिपेयर करा है दोस्तों, तो प्लीज़ आप इस फार्मूले का यूज़ करें। टाइप की जगह पे गवर्नमेंट का टाइप पुट करें, जैसे कि मैंने पुट कर रखा है डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी। फॉर्म में मैंने फेडरेशन पुट करा है, और हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो इन्हीं दोनों को मिलाकर हमारी एक कंट्री बनती है। और हमारी जो गवर्नमेंट है वो टाइप ऑफ गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी है, और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में फेडरेशन है। क्योंकि हमारे यहाँ पर थ्री टायर ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। और वो थ्री टायर्स होते हैं: यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। ओके दोस्तों, तो इसको बोलते हैं फेडरलिज्म भी बोलते हैं इसको, और फेडरल स्ट्रक्चर भी बोल दिया। भारत में 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इन सभी में पावर जो है डिवाइडेड है। फेडरेशन में क्या है, स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट को दोनों को अलग अलग लिस्टों पे काम करना होता है। ये दोनों जो हैं एक दूसरे से बाउंड होती हैं।
एक दूसरे, और जो इनको राइट्स दिए जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए जाते हैं, फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। एनार्की मतलब कोई गवर्नमेंट नहीं, लॉ एंड फ्रीडम हो, बिना किसी गवर्नमेंट के फोर्स के लोग एंजॉय करें अपने राइट्स को, बिना किसी की फोर्स के लॉ बना सकें बिना किसी की फोर्स पे। इसीलिए दोस्तों एनार्की एक आइडियोलॉजी ही बनकर रह गई है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। ठीक है, और एन एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, ये इसका एग्जैक्ट मीन है। कॉन्स्टिट्यूशन जो बनेगा वो विदाउट अथॉरिटी और गवर्निंग बॉडी के बनेगा, जो कि मेरे हिसाब से मुश्किल है। आगे हम चलते हैं। कोर्सिव हायरार्की जो है, यहाँ पर इसका मीनिंग है लोगों को जो ज़बरदस्ती हायरार्की का सामना करना पड़ता है। हायरार्की मतलब कि एक तरीके से राजा का बेटा ही राजा बनता है, प्राइम मिनिस्टर का बेटा ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, मिनिस्टर का बेटा ही मिनिस्टर बनेगा। बात को छोड़ दी देते हैं। तो आप लोगों ने भी ये बहुत सामना करा होगा, तो उन्हें ज़रूर पकड़ के ये वीडियो दिखाइएगा कि वो भी एक हायरार्की ही सिस्टम ही है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस हायरार्की सिस्टम को जो अनार्की आइडियोलॉजर्स हैं ये अपोज करते हैं इसको पूरी तरीके से, है ना। और ये लोग क्या करते हैं, ये चाहते हैं कि इक्वलिटी हो हर जगह, और अथॉरिटी को ये एलिमिनेट कर देते हैं। ये चाहते हैं कि सब कुछ फ्रीडम हो, सबके पास इक्वलिटी हो, है ना। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है, मतलब कि जो पैसे के पीछे भागती है गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर, डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस सेटअप्स के लिए ये लोग क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, है ना। तो अब आ जाते हैं यहीं पर एक ग्रीन अनार्किज्म की जो है आइडियोलॉजर्स आ जाते हैं, और वो उसको कहते हैं कि भाई जो भी ये गवर्नमेंट है ये गलत कर रही है, इसी की वजह से हमारा जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है एनवायरनमेंट का वो इसी की वजह से हो रहा है। तो इस गवर्नमेंट का अपोज करो और इसे भगा दो। आई होप आप समझ गए होंगे। और एनार्की फेमिनिज्म से ही एक आइडियोलॉजी निकलती है जो कहते हैं कि हायरार्की जो है वो पेट्रार्की को सपोर्ट करता है, लीड करता है। अब कैसे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, बेटी नहीं बनेगी। ठीक है, ये भी एक तरीके से दुख की बात है। अब टाइप्स ऑफ एनार्की गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो एक और आइडियोलॉजी है कम्युनिज्म, जो कार्ल मार्क्स ने दी है। बहुत ही अच्छी आइडियोलॉजी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक बुक कि आप दास कैपिटल, इसकी बुक ज़रूर पढ़ें, बाय कार्ल मार्क्स, बहुत ही अच्छी बुक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी बहुत अच्छी बुक है। ओके, सोशलिज्म एंड अदर लिबरल ग्रुप्स जो हैं वो भी एनार्की गवर्नेंस करेंगे। जैसे कि सोशलिज्म भी एक आइडियोलॉजी ही है, बट उस पे वो प्रैक्टिकली है ना। कोई कोई हैं कंट्रीज जो सोशलिज्म फॉलो करती हैं। लिबरल ग्रुप्स मतलब कि पूरा ही उनको राइट्स चाहिए, सोचने का, समझने का कोई भी बाउंडेशन नहीं चाहिए। आप ये वाली डेफिनेशन ज़रूर देखिए, लॉ एंड फ्रीडम विदाउट फोर्स। किसी भी फोर्स के बिना उनको लॉ होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए। वो ही चीज़ एक तरीके से आप लिबर्टी की या लिबरल ग्रुप्स की आप उसको एग्जैक्ट मीन समझ सकते हैं। आई होप आप एनार्की का मतलब भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में मैं तीनों ही चीज़ कवर कर दूंगा, कन्फेडरेशन, यूनिटरी स्टेट और फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिले। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पिछली वीडियो का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो प्लीज़ आप वहाँ से जाकर उसको देख लीजिएगा। लेट्स कॉल अ डे।